एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जो हर बिजनेस को और इंडिविजुअल को भी करना चाहिए उस पे, ताकि उसकी जिंदगी थोड़ी बढ़िया हो सकती है। उसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। बड़ा सिंपल है यार। स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है यार। आज तक 90% लोग जो ये अभी देख रहे हैं या देखेंगे, उन्होंने कभी स्वॉट एनालिसिस करनी होगी, उनको पता ही नहीं है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। चलो मान लो अगर पता चल भी गया आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनको ये नहीं पता मेरी वीकनेसेस क्या है। अगर अगर ये सिर्फ ये दो चीजें कर लेना तो जिंदगी में बहुत कुछ उनका चेंज हो सकता है। आई एग्री। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज की तो बात छोड़ ही दो ना। वो तो मेरे ख्याल से कोई वही 10% जो लोग मैं बार बार बोलता हूँ वही, और थ्रेड्स के बारे में वही है। ये दोनों एक्सरसाइज आप अपने बिजनेस में भी करो और अपने आप पे भी करो एज एन इंडिविजुअल। मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। तो आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं। श्योर। आप बताइए, आप अपना स्वॉट एनालिसिस करके बताइए, सो दैट मोर पीपल कैन डू इट एंड देन वी आंसर द क्वेश्चन कि किसको रियल एस्टेट एम्पायर बिल्ड करना भी चाहिए। सो मेरा कुछ सिर्फ दो मैं एग्जांपल देता हूँ क्विकली। मेरी स्ट्रेंथ्स मेरे को पता है कि भाई मैं बोलना मेरे को आता है, बिकॉज ये कुछ कुदरत से ही सबको मिलता है। पहला तो यही है कि भाई जो कुदरत तुम्हें दे रही है, कभी शायद तुमने उसके बारे में सोचा है या कभी बात करने की कोशिश करी है कि भाई यार कभी भी ना अपने दोस्तों से मेरे ख्याल से पूछने नहीं चाहिए कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अच्छा, बिकॉज जनरली लोग बोलते हैं कि जो आपके क्लोजेस्ट है उनसे पूछो कि आप किसमें अच्छे वो बिल्कुल रबिश है। हैं। ओके। मेरा जो एक दोस्त है जिसके 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 बारे में हम ऑलरेडी हम बात ऑफ कैमरा थोड़ी सी बात कर चुके हैं, उसका काम पता क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेरी वीकनेसेस बताना। ओके। कितने लोगों में दम है कि वो अपनी वीकनेसेस सुन के बोल देंगे नहीं भाई यार तू सही कह रहा है। किसी को सुनना पसंद ही नहीं है। पहली बार जब मैंने उससे फोन पे बात करी, किसी किसी टॉपिक के बारे में बात करी थी, मैंने उसको फोन करा। जैसे मेरे जो बुआ और फूफड़ जी थे, उन्होंने न्यूजीलैंड में मेरा उसका कनेक्शन क्रिएट करवाया। पहली बार मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने उसको बोला यार भाई ये वाला टॉपिक है, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। उसने बोला तूने रिसर्च करी है? कहता नहीं ये बात तेरे को फ़ोन पे नहीं करनी चाहिए थी। उसने फ़ोन काट दिया मेरा। फ़ोन काटने के बाद अब मेरी ईगो होती तो मैं उसको कहता यार दबाओ, यू नो व्हाट, गो फक योरसेल्फ। मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने कहा यार ब्रो यू नो व्हाट, सॉरी यार, मैंने तेरे से पहले इसको रिसर्च, तेरे से फोन करने के पहले रिसर्च करनी चाहिए थी और मेरे को आंसर फिगर आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और तूने मेरे को बोला था कि ये बात फोन पे नहीं करने वाली है, मेरे को उसको ध्यान रखना चाहिए था। जस्ट बाय डूइंग दैट उसने मेरे को आई थिंक वही बात फिर 7 साल बाद बताई होगी। कह रहा वो फोन कॉल याद कर ले, अगर तू वो फोन कॉल में मेरे को वापस फोन नहीं करता मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना था, बिकॉज ही हैड ऑल द एक्सपीरियंस, पर यू गॉट मी फॉर लाइफ। करेक्ट। आज भी मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई तू मेरे को बता मेरे में कमी क्या। सो मेरी स्ट्रेंथ है मैं बहुत स्ट्रेटेजिक हूँ। स्ट्रेटजी इज वन ऑफ दी थिंग्स दैट हर चीज का मैं 5 मूव्स की सोच के रखता हूँ कि भाई मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। सो स्ट्रेटजी इज वन ऑफ दोस थिंग्स तो आई एंजॉय द मोस्ट। मैं चेस प्लेयर हूँ। अच्छा, इवन आई प्ले चेस। तो यही है, मेरे को थोड़ा सा आगे सोचना अच्छा लगता है। सो स्ट्रेटजी समथिंग। पीछे मैं किसी की नेगोशिएशन कर रहा था, कमर्शियल प्रॉपर्टी की क्लाइंट है, उसने हमें हायर करा एंड ही पेड मी $37,000 सिर्फ 4 कॉल्स करने के लिए, जो कि 7 मिनट की थी टोटल। अच्छा, $37,000 पता कितना था भाई? तुम्हारे 16-17 लाख रुपए। 16-17 लाख रुपए सिर्फ 7 मिनट के लिए, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेटेजिक। वो कहता नहीं हमें ये प्रॉपर्टी खरीदनी करनी। मैं कहा यार लेट अस डू आवर वर्क, ठीक है? तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए ना, तेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी, बात मैं करूंगा, स्ट्रैटेजी मैं क्रिएट करूंगा, लेट मी डू दैट। मैंने उस जो बंदा वो बेच रहा था, वो उसी प्रॉपर्टी में वो अभी रेंट कर रहे हैं। उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। सो व्हेन दे मूव मैन्युफैक्चरिंग उनकी मशीन्स वगैरह, तो उनका $500,000 का सिर्फ एक्सपेंस है। $500,000 को मल्टीप्लाई कर लेना 55 से गरीबों तो मैं समझ आ जाएगा। सो $500,000 का उनका सिर्फ कॉस्ट है जस्ट बाय मूविंग दैट। कहता यार ये प्रॉपर्टी हमें लेनी है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि भाई हमारा जो ओनर है उसको पता ना चले, बिकॉज यू नो वो हमसे ज्यादा पैसे मांगा, बिकॉज ही ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स द फैक्ट कि अगर ये मूव करेंगे तो उनका $500,000 वैसे फालतू लगेगा, तो इनसे मैं $500,000 वैसे निकलवा सकता हूँ। करेक्ट, हाँ। राइट? तो मैंने कहा देख तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, लीव इट विद मी, लेट मी डू इट। मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा लुक आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ
सो एंड सो, बताना नहीं चाहिए सब कुछ, तो नहीं बताऊंगा कभी भी। तो आर यू थिंकिंग टू सेल, आर यू विलिंग टू सेल, आर यू इंटरेस्टेड टू सेल? कह रहा हाँ। मैं कहा ठीक है, थैंक यू सो मच, इज देयर अ प्राइस दैट यू हैव इन माइंड? कह रहा मेरे पास कोई प्राइस नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैंने उसको बोला, मैं कहा आई विल कॉल यू आफ्टर 2 days, मैं तेरे को फोन करूंगा, पर तेरे को एक ही ऑफर दूंगा, क्योंकि हम पूरी मार्केट रिसर्च करेंगे एंड देन विल गिव यू अ वेरी फेयर प्राइस, बिकॉज हमें ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, बट एट द सेम टाइम आई एम लुकिंग एट सम अदर ऑप्शंस एज वेल। गोल मेरे को पता चल गया कि भाई गोल ही है कि इसको मैंने प्रॉपर्टी लेके देनी क्लाइंट को। वो कह रहा था भाई इसी प्रॉपर्टी का हम $3.8 million देने के लिए राजी हैं। द फैक्ट इज, क्योंकि वो इमोशनल थिंकिंग, क्योंकि उनको पता था कि हाँ यार $500,000 तो मेरा वैसे भी लगना ही है, कि मतलब अगर मूव करते हैं। मैंने कहा यार लेट मी डू माय जॉब। मैंने उसको 2 दिन बाद मेरी टीम ने रिसर्च करी, वी फिगर्ड आउट कि भाई दिस इज अ वेरी फेयर प्राइस, थोड़ा मार्केट प्राइस थोड़ा सा ऊपर था। मैंने उसको बोला, देख पीटर, आई ओनली हैव वन ऑप्शन फॉर यू, फॉर द सिंपल रीजन कि मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। इफ यू से यस वी विल स्टार्ट द पेपर वर्क, इफ यू से नो देन वी विल मूव ऑन, क्योंकि यार मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैंने उसको बोला 3.3 फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि अगर तू रियल एस्टेट एजेंट यूज करेगा तेरे कम से कम $70,000 लगेंगे। सो आई एम ऑलवेज स्ट्रेटेजिक कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। वीकनेसेस, मेरी वीकनेसेस है कि भाई मेरे को एडमिन वर्क बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट वांट टू सिट ऑन द टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैं पैसा नहीं हूँ। माई एनर्जी अलाइंस जब मैं घूमता हूँ, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ लोगों से, जब मैं नेटवर्किंग करता हूँ, दैट्स वेयर माई एनर्जी इज। सो एडमिन इज वन ऑफ दोस्त कि भाई मैं नहीं करता। तो वो आप डेलीगेट करते हो? वो एग्जैक्टली मेरे को पता है। हम्म, जब मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करा था, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं ना थोड़ा सा मॉर्गेज ब्रोकिंग से, जो मेरा पहला बिजनेस था, या किसी भी बिजनेस से, कोई भी बिजनेस हो सकता है, वो पता क्या करेंगे, अपने पैसा ना जेब में डालना शुरू कर देंगे। आपने हायर किया हो किसी को कि वो आपके लिए चला दे। दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। पर सिखाया नहीं गया इनको। और ये एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो माइंडसेट की प्रॉब्लम है ऋषभ। वो प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, पैसा बहुत है इंडिया में, अकल नहीं है और माइंडसेट है यार किसी को पैसे क्यों देने यार। गॉड की, भगवान की इकोनॉमी चल रही है, तुम उसमें डिसरप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। आज तक मैंने घर में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में घास तक नहीं काटी मैंने कभी अपनी, क्योंकि मैं बंदे हायर करता हूँ कि भाई यार तुम करो। घर का कुछ टूट जाता, दीवार टूट गई, दरवाजा टूट गया, कुछ भी टूटा, आई डोंट केयर भाई, बंदा बुलाओ ठीक करवाओ। यू वैल्यू योर टाइम अ लॉट मोर, राइट? जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर ये बात समझ गया आपकी ऑडियंस और इसको अप्लाई कर लिया, इनको मेरे अकाउंट में कम से कम $20 million डालना चाहिए, क्योंकि एडवाइस इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको पता नहीं है। पहले तो मैं अपना अकाउंट दूंगा। 20 मिलियन पहले यूज करो, सबसे $1 डलवाओ, ताकि ऋषभ के अकाउंट में, फिर मेरे अकाउंट में डलवाओ। वैल्यू है। जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में अपने आवरली रेट की वैल्यू नहीं ना डाली कभी तक, अभी तक, पता नहीं कितने बड़े हो गए तुम, उस बंदे को जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है मेरी वैल्यू क्या है। आई हैव अ डॉलर फिगर इन माई माउंट, मेरे माइंड में, कि भाई ये इससे नीचे कुछ है ना भाई, टच भी नहीं करना भाई, बंदा हायर करो, छुट्टी करो, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू ग्रो। सो 20 मिलियन डलवा देना, डॉलर की बात कर रहा हूँ, गरीबों। नहीं 20 मिलियन INR भी बहुत ज्यादा है। हाँ मतलब मल्टीप्लाई कर लेना 55 से यार करके, बता देना प्लीज यार, टीम इतनी बढ़िया बैठी है, 100 में बताना जरा।